जय श्री कृष्णा। आज है भगवद गीता के अध्याय 13 का 7वां श्लोक। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, धम्बाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। क्या अर्थ है इसका? बहुत अच्छा अर्थ है, पूरा सुनिएगा जरूर, क्योंकि पूरा तो आज नहीं होएगा, एक एक बातों पर समझाया जाएगा। ये 9 लक्षण हैं ज्ञानी पुरुष के। क्या 9 लक्षण हैं? बहुत अच्छी बातें हैं। चल तो क्षेत्रज्ञता, अब ज्ञानी के लक्षण क्यों आ गए? तो कल बताया, जो क्षेत्र माना शरीर, क्षेत्रज्ञ जो शरीर को जानता है। कल बताया जो ब्रह्मांड में है वही शरीर में है, दोनों एक हैं, अलग कुछ नहीं है। तो सबसे पहले श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव। बहुत अच्छी बातें हैं, सुनिए। श्रेष्ठता के अभिमान, श्रेष्ठता का अभिमान नहीं करना चाहिए। तो नो कंपैरिजन, नो कंपटीशन। कंपटीशन तब नहीं होगा जब आपको प्रशंसा की चाहना नहीं होगी। तो एक दृष्टांत आता है, संत थे 2, साथ में रहते थे, बड़े ज्ञानी थे, चारों तरफ उनकी प्रशंसा होने लगी, बड़े साधारण रहते थे। जब चर्चा हुई तो राजा के कानों तक पहुंची, अरे बहुत ऊंचे संत हैं, हमारे ही देश में रह रहे हैं और हमें पता भी नहीं, ये बड़े ज्ञानी संत हैं। हमारे राज्य में इतने ज्ञानी संत हैं और हमने अभी तक उनके दर्शन भी नहीं किए। हमें तो उनके दर्शन करने जाना चाहिए। संतों को बुलाना अपने पास ठीक नहीं, हमें स्वयं जाना चाहिए, राजा ने कहा। अब जैसे ही राजा ने सोचा हमें जाना चाहिए, राजा चल दिया। सारे लोगों को पता चल गया नगर में, अरे राजा संत के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं राजा साहब। दोनों संतों को भी खबर आ गई, राजा मिलने आ रहे हैं। और लोगों ने कहा, आपसे राजा मिलने आ रहे हैं, आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है। राजा ने, सबने कहा, आपकी प्रशंसा को सुनकर आ रहे हैं। हमारी प्रशंसा सुनकर आ रहे हैं? हमने तो कोई ऐसा कार्य नहीं किया। संत बोले। दोनों ने कहा, क्या करना चाहिए? राजा आ रहे हैं, अब राजा अकेला तो आएगा नहीं, बहुत सारे जने आते हैं। दोनों ने कानों में फुसफुसाहट करी। जैसे ही राजा दरवाजे पर आया, उनके पास कुछ और तो था नहीं, एक रोटी थी, उस रोटी को छीनने लगे। ये रोटी मेरी, वो बोले ये रोटी मेरी, ये रोटी मेरी और ये रोटी मेरी, लड़ने लगे। रोटी पर खींच रहे हैं, मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी दो। दूसरा बोला, मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी दो। जितनी देर राजा दरवाजे पर खड़ा रहा, उतनी देर दोनों लड़ते रहे। राजा बोला, ये ज्ञानी है? ये कहाँ के ज्ञानी, ये तो भिखारी हैं। वापस चला गया राजा। ज्ञानी को अपनी प्रशंसा पसंद नहीं है, इसका मतलब ज्ञानी प्रशंसा नहीं चाहता। कामनी से बच जाते हैं, कंचन से बच जाते हैं, पर कीर्ति से बचना मुश्किल होता है। कीर्ति की चाहना भी ना हो, किसी विरले की होती है जो कीर्ति की चाहना भी ना हो। ज्ञानी कीर्ति में हर्षित नहीं होता। अज्ञानी तो कहेगा, अरे प्रशंसा हो रही है, सहज हो रही है, मैंने ऐसा कोई कार्य किया है तभी हो रही है मेरी प्रशंसा, ऐसी थोड़ी हो रही है। अज्ञानी तो ऐसी कहेगा। कोई निंदा करे, आप तो आग बबूला हो जाओगे। कोई आपकी निंदा करे, चुगली करे, बुराई करे, आप आग बबूला हो जाओगे, अपने को सिद्ध करने में लग जाओगे। मैंने ऐसा थोड़ी किया था, मैंने ऐसा थोड़ी किया था। देखिए कितना टाइम वेस्ट करते हो सिद्ध करने के लिए। आप फर्स्ट आ गई तो ये गॉड गिफ्ट है आपकी, इसमें कोई महानता नहीं है। कोई सारा दिन पढ़ता है तब भी पास नहीं होता, कोई थोड़ी देर पढ़ता है वो फिर भी फर्स्ट आ जाता है, नंबर 1 आ जाता है। ये गॉड गिफ्ट है, ये भगवान ने दिया है। किसी पर बहुत धन है, मैंने इतनी मेहनत की तब इतना धन आया, इतना धन कमाया। मेहनत तो रिक्शे वाला भी करता है, उस पर इतना धन नहीं आता। तो ये गॉड गिफ्ट है।
मैं श्रेष्ठ हूँ, हर चीज़ में अपने को बरी करते चलिए, ये ज्ञानी के लक्षण हैं। ये मत कहिए मैं श्रेष्ठ हूँ, अपने को बरी करते चलिए, मैं कुछ नहीं, सब भगवान की देन है। ये ज्ञानी के लक्षण हैं। ज्ञानी एक मुट्ठी राख निंदा वालों पर डाल देता है, जो निंदा करता है, और एक मुट्ठी राख प्रशंसा करने वालों पर डाल देता है। प्रशंसा भी उसकी भगवान की, निंदा भी भगवान की, मेरी कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा। ज्ञानी ऐसे चलता है। तो कितना अच्छा बताया। ये 9 लक्षण हैं ज्ञानी पुरुष के। दोनों एक हैं, अलग कुछ नहीं है। ज्ञानी वही है जिसने उसको जान लिया। यानी किसको जान लिया? भगवान को जान लिया। शरीर अलग, मैं अलग। उसको जानने वाला मैं हूँ क्षेत्रज्ञ। जो जान रहा है क्षेत्रज्ञ में कौन कौन से गुण होने चाहिए, तभी समझो उसने जाना। जब तक आप में ये गुण नहीं आएंगे, आप क्षेत्रज्ञ नहीं हो सकते, जानने वाला ही नहीं हो सकते। अज्ञानी पुरुष शरीर को मैं जानता है, शरीर को ही जानता है कि मैं करता हूँ। जिसने इस भेद को, परमात्मा को यानी जान लिया, वह ज्ञानी है। शरीर अलग, मैं अलग, अभेद में आना तब ज्ञानी हुए। अभेद में आओ तब ज्ञानी हुए। आपने भेद को समझ लिया तो ये लक्षण आप में दिखने लगेंगे, दिखाने नहीं पड़ेंगे। बच्चा बड़ा होता है, लक्षण दिखने लगते हैं। लड़का बड़ा हुआ तो क्या होता है, दाढ़ी आने लगेगी, मूछें आने लगेगी, उसको दिखाने थोड़ी पड़ते हैं, उसमें ये लक्षण दिखने लगते हैं। बूढ़े होते हैं तो हाथों पे झुर्रियाँ, चेहरे पे झुर्रियाँ आने लगती हैं। वृद्धावस्था दिखने लगती है, दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। ज्ञानी के ये भी एक अवस्था है, वृद्धावस्था। ज्ञानी के ये लक्षण दिखेंगे। कौन कौन से हैं? 9 लक्षण। जैसे युवावस्था दिखती है, वृद्धावस्था दिखती है, ऐसे ही ज्ञानी के लक्षण भी दिखते हैं। 9 के 9 लक्षण। ये धीरे धीरे हम उन पर बातें करेंगे, 9 लक्षणों पर। आज बात है श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव। सबसे पहला लक्षण है ज्ञानी का। एक ज्ञानी है और एक अज्ञानी है। जो अज्ञानता में है, मेरी प्रशंसा हो, आप में छोटा सा भी गुण होगा तो आप चाहेंगे मेरी प्रशंसा हो। पत्नी सुंदर है, मेरी पत्नी सुंदर हो, उसको सब जाने। जैसे पत्नी बहुत सुंदर है, धन है, पद है, आपके अंदर उसका अभिमान आता है, मेरी पत्नी बहुत सुंदर, मैं बहुत ऊंचे पद पर हूँ, तो आपको अभिमान आता है श्रेष्ठता का। ज्ञान का भी अभिमान हो जाता है तो वह ज्ञानी नहीं है। मैं बहुत जानता हूँ। गुरुजी तो बोलते थे वो गुरु घंटाल है, ज्ञानी नहीं है। जो कहता है मैं बहुत जानता हूँ, मैं इतना जानता हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मुझे ज्ञान बहुत आता है, वो गुरु घंटाल है, ज्ञानी नहीं है। गुरु जी कहते थे अज्ञानता में है तो कीर्ति हो, अज्ञानता में है तो मेरी कीर्ति हो, लोग मुझे जाने, लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग मेरे आगे झुकें, बच्चे भी मेरा कहना माने, हर व्यक्ति मेरा कहना माने, हर व्यक्ति में से सलाह ले। ये अज्ञानता के लक्षण हैं। जिसको प्रशंसा चाहिए वो ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञानी की तो कोई प्रशंसा करे वो उसे वो मुसीबत लगती है, प्रशंसा भी ज्ञानी को। जैसे भंवर में फंस गए हों, हमने क्या कर डाला ऐसा जो हमारी प्रशंसा कर रहे हो? ये प्रशंसा तो गुरु की है, हमारी नहीं है। दूसरा यानी अज्ञानी तो कहेगा अरे मैं ऐसा हूँ तभी तो प्रशंसा हो रही है मेरी, ऐसी थोड़ी कर रहे हैं ये लोग। आपको कोई नमस्कार करेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, पर ज्ञानी को जो नमस्कार करेगा तो वो कहेंगे अरे मुझे क्यों करते हो, स्वयं को करो ना नमस्ते, ऐसे क्यों करते हो, ऐसे खुद को करो, जो आप में है वो मुझ में है तो मुझे भी नमस्ते हो जाएगी। यानी गुरुजी तो कहते थे तुम मुझे नमस्ते करते हो तो मैं तुम्हें नमस्ते करूँ। हाँ भाई नमस्ते नमस्ते, क्या करोगे? यदि कोई नमस्ते करेगा तो आप भी कहोगे हाँ नमस्ते, गर्दन भी झुकाओगे, यानी मैं तुम्हारे आगे झुकूँ इसलिए नमस्ते करते हो। गुरुजी के एक बार किसी ने पैर छुए तो गुरुजी तो बोले अरे देखो ये चोर आ गया, चोर आ गया। सब बोले कौन चोर है? कह रहे देखो देखो ये मेरे मोजे चुरा रही है, हंसकर ही बोले थे।
तो वो तो कहने लगी, नहीं नहीं गुरुजी, मैं आपके मौजे नहीं चुरा रही थी, मैं तो पैर छू रही थी। कह रही, क्यों हमारे पैर छूते हो? कहने का मतलब ये, हमारे आगे क्यों झुकते हो? ज्ञानी को झुकना भी अच्छा नहीं लगता। अज्ञानता में कहेंगे, बेटा पैर नहीं छूता, बहू पैर नहीं छूती। बाई चांस कोई गुण प्रकट हो भी जाए तो ये भगवान की कृपा से। कोई गुण है आप में तो ये भगवान की कृपा से है, गॉड गिफ्ट है। गीता भगवान भजन गाते थे, बहुत अच्छा गाते थे, सब प्रशंसा करते थे। तो कहते थे, मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हो? गला भगवान ने दिया, सुर भगवान ने दिए, मैं तो कुछ नहीं कर रही। कहते हैं गामा पहलवान था, उसका बहुत नाम था, बहुत बड़ा ताकतवर पहलवान था। जब वो लास्ट डेज में था तो अपनी मक्खी भी नहीं उड़ा पाया, बीमार हो गया, तो मक्खी भी नहीं उड़ा पा रहा था, कहाँ वो पहलवान था। ज्ञानी जानता है शरीर में ताकत किसकी है, यानी भगवान की ताकत है। कभी भी ज्ञानी अभिमान नहीं करता। श्रेष्ठता भी वो किसकी? परमात्मा की है। बहुत गहरी बातें हैं। घर में कोई सब्जी बनाए तो चाहते हैं भाई मेरी सब प्रशंसा करें, मैंने बनाई, किसी ने बताया ही नहीं, कहा ही नहीं, इतनी अच्छी सब्जी बनाई, मैं सारा दिन लगी, देखिए क्या कहते हैं, प्रशंसा भी नहीं करी, इतनी मेहनत करी मैंने सुबह से। पत्नियां भी देखो पति से लड़ जाती हैं, कहती हैं मैं तो सुबह से बना रही, अपना आप तो मोबाइल देख रहे हैं, ऐसे ही चटपट खा गए, अखबार पढ़ते पढ़ते खा लिया, नाश्ता कर लिया, सुबह से लगी पड़ी हूँ, एक बार भी नहीं कहा इतना अच्छा नाश्ता बनाया, इतना अच्छा खाना बनाया, मेरी कोई तारीफ नहीं की। और ज्ञानी को तारीफ की, प्रशंसा की आवश्यकता ही नहीं। ज्ञानी को वास्तव में प्रशंसा सम्मान भारी लगता है। ज्ञानी को पता है ये नश्वर है, टेम्परेरी है, जाने वाला है, इसलिए वो अपना नहीं मानता। जो अच्छे संत होते हैं वो अपनी निंदा कराते थे। कबीर तो चले गए, प्रशंसा होने लगी, कबीर उठे, उन्होंने खास निंदा करवाई अपनी। शराब की बोतल हाथ में ली और एक से का शराब की बोतल लेकर रास्ते में चल दिए। एक लड़की को बोला मेरे पास आना और कहना मुझे पैसे दे देना, मुझे पैसे दो कबीर, तुम मेरे पास रात को आए थे। देखिए कैसी कैसी निंदा कराते हैं संत लोग। निंदा करवाई, अरे ये कबीर ऐसा है, शराब पीता है, ऐसी लड़की के पास भी जाता है। जो ऐसे ही थे जिन्होंने कबीर को जाना ही नहीं, वो उठकर सत्संग से चले गए। जो अच्छे हैं, जिन्हें भगवान चाहिए, वो बैठा रहेगा, और जो वैसे ही हैं, वैसे ही बैठने के लिए आ गए, जो समझ ही नहीं पा रहे, वो उठकर चले जाते हैं। तो संत लोग अपनी निंदा भी करवाते हैं। आपको निंदा खराब लगती है, प्रशंसा करे तो कहते हैं करते रहो, अच्छा लगता है, कहते रहो अच्छा लगता है। प्रशंसा बड़ी अच्छी लगती है, गाना गाने को भी मन करता है जब कोई प्रशंसा करती है, झूमते हैं, नाचते हैं। देखिए अज्ञानी बैठ जाएगा, मेरी प्रशंसा करते रहो, अच्छा लग रहा है। अज्ञानी यही कहता रहेगा, मेरी प्रशंसा करते रहो, बहुत अच्छा लगता है। अज्ञानी प्रशंसा से खुश होते हैं, और ज्ञानी को प्रशंसा भारी लगती है, वो बचता है, वो अपनी निंदा कराता है और वहाँ से उठ जाता है। जय श्री कृष्णा। आज है श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव। अब कल आगे की बातें करेंगे, 7वें श्लोक की ही। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा।